आप भी जा रही नीचे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रिया चौहान ने ज्वाइन किया है। हु इज शी? रिया चौहान। Am I audible to you people or not? Yes, ma'am. So I'm asking रिया चौहान कौन है जिन्होंने ज्वाइन किया है? Okay, so last time we discussed regarding seed quality analysis, the different steps involved, that is sampling, purity check, then germination, viability test. Now today we will be doing seed treatment. What is the need, why it is done, how it is done, and what are the equipments required, what is the importance of seed treatment. So all these things we will be discussing in today's lecture. So any one of you, what do you understand by seed? Sorry for the interruption. Anyone who can tell me what is seed treatment? Ma'am, it is a technique applied to seed to provide protection and improve establishment of healthy crops. So how we provide that protection? How? मैम सीड ट्रीटमेंट में जैसे फंजीसाइड का यूज करके सीड की प्रॉपर्टी को चेंज करके ताकि वो एक हेल्दी क्रॉप प्रोड्यूस कर सके. Won't change the property of the seeds, but yes, fungicides they are used. So in seed treatments, we treat the seeds either with fertilizers or with chemicals or with biopesticides in order to enhance its germination, in order to promote good health of the plant, and also to prevent plant diseases. So seed treatment basically involves the treatment of seeds with chemicals and other organic pesticides. And see what happens when you grow any crop. तो आप जब कोई क्रॉप सो करते हो तो उसमें जब सीड्स को हम देखते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि सीड्स के साथ कभी कभी सॉइल में इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो सॉइल के प्रॉपर्टीज हैं, कभी कभी सॉइल जो है उसमें डिजीज प्रेवलेंट होता है. ठीक है, अब आप कोई पर्टिकुलर क्रॉप सो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर सोइंग मस्टर्ड, ओके, और यू आर सोइंग क्रूसीफेरस क्रॉप्स. क्रूसीफेरस क्रॉप्स में कभी कभी क्या होता है कि आपके जो ऑल्टरनेरिया है, सपोज ऑल्टरनेरिया से आपको प्रोटेक्शन देना है, तो कभी कभी जो फंगल स्पोर्स होते हैं या बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट अलोंग विद द प्लांट डेब्री दे रिमेन इनसाइड द सॉइल. आपने प्रीवियस ईयर में कोई क्रॉप सो किया, उसको आपने जब हार्वेस्ट किया तो डिजीज प्लांट पार्ट कभी कभी आपके फील्ड्स में रह जाते हैं. हेलो, हाँ मैं ऊपर हूँ, तुम चाबी ले जाओ. ओके, तो आप जब क्रॉप सोइंग करते हो तो कभी कभी प्लांट डेब्री उसमें रह जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे फील्ड से पानी के थ्रू आपका वाटर जो है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, तो उसमें भी जो है स्पोर्स का मूवमेंट हो जाता है एंड द सॉइल इट टर्न्स इन्फेक्टेड विद द पैथोजन. So sometimes the soil it has some amount of pathogen. या कभी कभी ऐसा होता है when you keep the seeds in storage, at that time also some pest or pathogen they may infest the seeds. कभी कभी आपने देखा होगा स्टोरेज में आपने सीड्स रखे हुए हैं, उसमें जो है पेस्ट इन्फेस्टेशन हो गया है. आप घर में भी सीड्स पे देखो तो उस पर छोटे छोटे आपको व्हाइट स्पॉट्स नजर आते हैं. दैट इज द एग्स लेड बाय डिफरेंट इंसेक्ट्स. तो
या कभी कभी आप देखो फंगस लग जाता है या बैक्टीरियल कंटामिनेशन किसी तरह से सीड्स में हो जाता है, तो इन सबको स्टोरेज कंडीशंस में भी, स्टोरेज कंडीशंस अच्छी नहीं है, कहीं से पानी आ गया स्टोरेज एरिया में, तो उसमें भी पैथोजेनिक ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है, एंड द सीड्स दे मे गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ पेस्ट और द पैथोजन अलोंग विद देम। तो अगर आप उस सीड को सो करोगे, तो अगर प्रिवलेंट हुई सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो डिजीज जो है वो एग्रीवेट हो जाएगा फील्ड में। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वी ट्रीट सीड्स with different methods. Okay, so I hope you get the point why, what is the need to treat the seeds. Any confusion? Any confusion to anyone? No, ma'am. Okay, then coming to the term, the definition of seed treatment. The term treated means to give application of a pesticide or subject seed to a process designed to reduce, control, or repel disease, organisms, insects, and other pests which may attack the seed or the seedlings. Now, type of treatments, there are different types of seed treatments. The first one is pre-sowing seed treatments. Pre-sowing, as the name suggests, before sowing of the seeds, we treat the seeds. That is the pre-sowing seed treatment. Then, apart from pre-sowing, we have सीडलिंग ट्रीटमेंट्स ऑल्सो। आप सीडलिंग्स को भी ट्रीट करते हो। ओके, either you treat the seeds, or in case where the seeds are not sown, seedlings are sown, then we give seedling treatment also. Then we have pre-storage treatments, mid-storage treatments. So there are different sub-classifications of these treatments. Now coming to the first one, that is the pre-sowing treatment. As the name suggests, this treatment is given to the seeds before the sowing of the seeds in the field, and this helps in improving the seed germination and also enhances the vigor potential of the seeds. ठीक है, प्री सोइंग ट्रीटमेंट आप जब देते हो सीड्स को, तो वो जो है जर्मिनेशन को एनहांस करता है, सीड्स की वाइबिलिटी को एनहांस करता है, सीड हेल्थ को मेंटेन करता है, एंड इट इज गिवन आइदर इन फॉर्म ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट और इंसेक्टिसाइडल और फंजीसाइडल ट्रीटमेंट और स्पेशल ट्रीटमेंट्स. ओके, सो कमिंग टू केमिकल ट्रीटमेंट्स, इंसेक्टिसाइडल और फंजीसाइडल ट्रीटमेंट भी केमिकल ट्रीटमेंट में आएगा, लेकिन इसको अलग क्लासिफिकेशन में इसलिए रखा है बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली फॉर प्रोटेक्टिंग द सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अदर फंगस पेस्ट और बैक्टीरियल पेस्ट. ओके, केमिकल ट्रीटमेंट्स में कभी कभी आप जो है केमिकल्स को जो डालते हो, तो दैट इज टू provide the nutrients to the seeds. Okay, so chemical treatment is to improve germination and vigor potential of the seeds. The seeds, they are either soaked in nutrients or micronutrients. For example, in case of paddy, we soak the seeds in 1% KCl solution for 12 hours to improve the germination and vigor potential. Similarly, pulses, they are soaked in zinc. कुछ कहना है बाजी? मैडम, मजहर अभी इकबाल सर के पास गए. थ्रेशर आ गया है, तो अभी मैं मजहर को बोल दूंगी, फील्ड पे चले जाएंगे वो. आप फील्ड पर ही हैं? फोन पे बात कर लेंगे मजहर आपसे, ठीक है?
So in case of pulses also, we treat the pulses seeds with zinc sulfate or magnesium sulfate. That is 100 ppm solution of it is maintained, and the seeds, they are soaked in this solution for 4 hours, and it also helps in improving the germination potential and the vigor potential of the seeds. So then coming to the next point, that is insecticidal, fungicidal or bactericidal treatments. It is an important attribute of quality seeds. Okay, इसमें आपको why it is done, it helps in preventing the spread of plant diseases. It also protects the seeds from rotting and blights. It improves seed germination. It provides protection from storage insects, and it also controls the soil borne insects. ठीक है, तो आप केमिकल ट्रीटमेंट जो करते हो फंगिसाइड से, पेस्टिसाइड से, उसमें जो है प्लांट ग्रोथ एनहांस होती है, डिजीज कंट्रोल होता है, स्टोरेज इंसेक्ट्स या सॉइल इंसेक्ट्स पे अच्छा कंट्रोल मिलता है, एंड ऑल्सो द सीड जर्मिनेशन इट इज एनहांस्ड. Because seed, it may be affected with certain sorts of viruses, bacteria, nematodes, insects, and if you treat them, then the seeds, they get free from those pests that are attached with it. Kabhi kabhi we also use biopesticides and biofertilizers to treat the seeds, not only the chemical pesticides. Biofertilizers या biopesticides में जैसे ट्राइकोडर्मा है, आप ट्राइकोडर्मा से सीड ट्रीटमेंट करते हैं, एस्परजिलस नाइजर से वी डू द सीड ट्रीटमेंट, देन we also do seed treatment with biopesticides such as neem extract or extract of other plants like clove. Then oils se bhi, essential oils of certain plants like clove oil, like menthol, इससे भी सीड का ट्रीटमेंट करते हैं to improve the germination rate and to also protect the seeds from pest and pathogen. इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स का भी यूज होता है, राइजोबियम स्पेशली यूज किया जाता है in case of pulse crops to enhance the growth and germination of seeds. Now, how we do the seed treatment with these chemical fungicides or pesticides? It is basically divided into 3 categories depending upon the nature and purpose of seed treatment. The first category is seed disinfection, then comes seed disinfestation, and the last one is seed protection. And you may also give the 2 treatments simultaneously or one after the other. So what is seed disinfection? Anyone, disinfection से क्या समझते हैं आप? मैम non-infected seed. Non-infected seeds. Not exactly. Anyone else? इन्फेक्टेड सीड्स को कोई केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाए, मतलब इन्फेक्शन पहले से हो गया, उस इन्फेक्शन को रिमूव करना, दैट इज डिसइंफेक्शन. So disinfection is the elimination of the pathogen which has penetrated into the living cells of the seeds. ठीक है, कोई सीड है उसमें आपका पैथोजन ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुका है, उस सीड्स को आप केमिकली या आप किसी बायोपेस्टिसाइड्स के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज सीड डिसइंफेक्शन. जैसे आप देखो कि स्मट्स डिजीज जो है स्पेशली, उस केस में बहुत किया जाता है. स्मट जो है पूरे जो आपके वीट के जो ईयर होते हैं, वीट बार्ले ईयर्स, उसको इन्फेक्ट करता है, तो उसके लिए वी जनरली यूज सीड डिसइंफेक्शन. या कभी कभी वायरसेस जो है वो भी दे आल्सो ग्रो अलोंग विद द सीड्स, सो सीड डिसइंफेक्शन इज डन. देन कम्स द सीड डिसइंफेस्टेशन. डिसइंफेस्टेशन में क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं, पैथोजेनिक स्पोर्स जो होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सीड्स. पैथोजन के या किसी भी पेस्ट के स्पोर्स, एग्स
सीड्स के सरफेस पे अटैच होते हैं, एंड टू रिमूव देम, टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द सीड डिसइंफेस्टेशन इज डन. Clear to you the difference between disinfection and disinfestation? उज्जवल, हाँ बताइए, क्लियर हुआ सीड डिसइंफेस्टेशन और सीड डिसइंफेक्शन में डिफरेंस? बताइए क्या होता है. सीड डिसइंफेस्टेशन में क्या होता है फिर? अभी आशी, डिड यू गेट इट और नॉट? आशी, यस मैम. आप बताएंगी what is the difference between seed disinfestation and seed disinfection? अहमद, यस मैम. आप बताइए. नहीं समझ आ रहा तो बेटा पूछ लो, ब्लैंक बैठने से क्या फायदा. See, as the name suggests, disinfection, infection is there and you have to remove that infection. That is disinfection. And in disinfestation, there is infestation but not infection. So infestation कहाँ है? सिर्फ सरफेस पे है. ठीक है, इन्फेस्टेशन सरफेस पे होता है, सो वी डू सीड डिसइंफेस्टेशन. इन्फेक्शन जो है वो लिविंग सेल्स में होता है, इन दैट केस वी यूज सीड डिसइंफेक्शन. नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू. कोई चीज सरफेस पे है तो इन्फेस्टेशन है, और कोई अंदर पेनिट्रेट कर गई है लिविंग सेल्स तक, दैट इज इन्फेक्शन. नाउ इज इट क्लियर? यस मैम. Okay, then next is seed protection. Seed protection, there is no any sort of infection or infestation, but we do the treatment of seeds just to protect it from the soil microbes or other insects that may be present in the soil in which you are going to sow the seeds. Okay, so these are the three things that we follow during the pre-sowing treatment of seeds: seed disinfestation, seed disinfection, and seed protection. Now, based on the treatment you are using, the chemicals that you are using, they may be organic or inorganic. Okay, so जो मर्क्यूरियल्स हैं या जो सल्फर कंपाउंड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, दे ऑल आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट वी आर यूजिंग. और ऑर्गेनिक में यू नो the different biopesticides, the different biofertilizers that we use, they comes under the category of organic pesticides. Now how we do the seed treatment? Now seed अच्छा एक चीज और, जो आप ये केमिकली ट्रीट करते हो सीड्स को, तो ये जो फंजीसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट. What is the difference between the systemic fungicides and the contact fungicides? Anyone? See, systemic fungicides में क्या होता है कि आप इसको नाम से याद करो, प्लांट सिस्टम के साथ ये फंजीसाइड्स ऊपर तक जाती हैं. सपोज आपने बिफोर द सोइंग ऑफ द सीड्स आपने ट्रीटमेंट दिया सीड्स को, ठीक है,
और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा, सीडलिंग देन प्लांट, तो वो फंजीसाइड्स जो हैं, वो जो पेस्टिसाइड्स हैं, नॉट द फंजीसाइड्स बट दोज पेस्टिसाइड्स, दे ग्रो अलोंग विद द प्लांट। ठीक है, प्लांट सिस्टम के साथ सीड से वो ऊपर जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज है वहां तक वो आपके केमिकल्स दे ग्रो अलोंग, दे मूव अलोंग विद द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो दोज आर नोन एज सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स। एंड कॉन्टैक्ट, एज द नेम सजेस्ट, कॉन्टैक्ट में आपने जो सीड्स को ट्रीट किया, द सीड्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद दोज फंजीसाइड्स, these fungicides or these pesticides, they do not grow along, they do not move along with the plant system. जिस पार्ट पे आपने उसको ट्रीट किया, जिस पार्ट को, वो बस उसी पार्ट पे स्टिक करके एंड दैट्स इट, वो दूसरे सिस्टम तक, दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। सपोज आपने रूट ट्रीटमेंट किया तो वो रूट तक ही रहेगी, इट वोंट गो अप टू द शूट सिस्टम। सो दोस pesticides, they are known as contact pesticides, and the pesticides that grow along with the system, the plant system, they are known as systemic pesticides. Clear to you the difference between the two, systemic and contact action pesticides? Is it clear or not? See, when I'll ask the question, you people keep blank. रुमान आप बताइए। यस मैम। कॉन्टैक्ट एक्शन पेस्टिसाइड्स और सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? मैम सिस्टमिक पेस्टिसाइड होता है क्या कि वो जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू अपर पार्ट तक जाता है, लीव्स तक, और कॉन्टैक्ट में होता है कि जिस पार्ट में हम ट्रीटमेंट करते हैं बस वहीं तक डिफाइंड रहता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू तक नहीं, मैंने आपने जो लिया वो ठीक है, वर्ड बाय वर्ड ले लिया। सपोज आपने सीड को सो किया, ठीक है, सीड्स को आपने ट्रीट किया, ट्रीटमेंट के बाद आपने सीड्स की सोइंग की, तो जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे पेस्टिसाइड भी उसके साथ मूव करेगी। ठीक है, तो सीड से आपने शुरुआत की और मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्मेटिक पॉइंट जो है, टिप जो है, वो सबसे न्यूएस्ट प्लांट पॉइंट होता है, ग्रोइंग पॉइंट, वहां तक आपको वो केमिकल दिखेगा। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पार्ट पे आपने कॉन्टैक्ट, जिस पार्ट पे वो केमिकल कॉन्टैक्ट करेगा बस वहीं तक वो रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेस्टिसाइड्स का स्प्रे जब फार्मर्स करते हैं तो उसमें भी ये होता है कि दो तरह के स्प्रे होते हैं, आइदर द कॉन्टैक्ट वन और द सिस्टमिक वन। तो कॉन्टैक्ट वन में जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह है तो इसमें स्प्रे किया, पैथोजन जो है वो सरफेस पे है एंड इट गेट्स किल्ड बिकॉज द पैथोजन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द फंजीसाइड्स एंड इट गेट्स किल्ड। कुछ फंजीसाइड्स ऐसे होती हैं कि वो जो पैथोजन के कांटेक्ट में आती हैं, दे किल द पैथोजन एंड आल्सो they enter into the plant system through stomata or other openings, that is the lenticels or the nectaries, वहां से वो plant system के अंदर enter करती हैं and they move along the whole plant system। अगर आप ऊपर से स्प्रे कर रहे हो, फोलियर स्प्रे कर रहे हो, तो स्टोमेटा वगैरह के थ्रू वो पूरा रूट्स तक पहुंच जाएंगी। तो दैट इज द बेसिपिटल मूवमेंट ऑफ द सिस्टमिक फंजीसाइड्स, और अगर रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट इज द एक्रोपिटल मूवमेंट ऑफ द पेस्टिसाइड्स। क्लियर नाउ? यस मैम। Now coming to formulations of fungicides, what are the different formulations that we use in fungicides, insecticides or pesticides in general? The first one is the dust formulations. Dust formulations में क्या होता है? As the name suggests, the dust, it is used, chemicals in form of fine powder, they are used, they are sprayed upon the plant, or they these dust formulations, they are used to treat the seeds। आपने केमिकल लिया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, और उसको पाउडर के फॉर्म में आपने सीड्स को लेके एक रिकमेंडेड डोज पे, फॉर एग्जांपल 250 ग्राम्स पर क्विंटल ऑफ सीड्स, तो एक क्विंटल सीड्स में आपने वो 250 ग्राम्स केमिकल पाउडर लेकर उसको अच्छे से मिक्स किया, सीड्स की कोटिंग की, और
आपने सीड्स की सोइंग कर दी, तो दैट इज द डस्ट फॉर्मुलेशन. आपने उसमें कुछ नहीं किया, ड्राइड पाउडर फॉर्म में केमिकल को लेके आपने उसको यूज कर दिया. इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें ज्यादातर जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं दे ड्रिफ्ट ऑफ. ठीक है, आपने ऊपर सरफेस पे वो अटैच हो गया, उसके कांटेक्ट में आ गया सीड के, लेकिन अगर आपने पानी लगाया तो पेस्टिसाइड जो है वो ड्रिफ्ट हो गई, पानी के साथ वो बह गई, वो सॉइल में मूव कर गई, सीड से थोड़ा हट गई, इजंट इट. इसके अलावा आपको जो है हैंडलिंग में भी काफी केयर करनी पड़ती है कि वो उड़ के आपके स्किन पे ना आ जाए या फिर वो जो है आंख में ना आ जाए, क्योंकि डस्ट जो है वो बहुत फाइन पाउडर फॉर्म में होती है. सो इट मे come in the contact of the body also. So these are some of the disadvantages that are there associated with the dust formulations. इसके अलावा we have slurry. So slurry पता ही है आप लोगों को what is slurry. In slurry the fungicide it is mixed with soap like water suspension. सोप लाइक वाटर सस्पेंशन क्या होता है कि जैसे सोप, जैसे डिटर्जेंट मिला के पानी में हम वो करते हैं ना, तो इट गिव्स फोम्स एंड ऑल दैट. तो स्लरी में भी वही होता है, सोप लाइक वाटर सस्पेंशन होता है, उसमें वी मिक्स द फंगिसाइड एंड देन द सीड्स दे आर ट्रीटेड इन दैट स्लरी एंड देन सोन. एंड फॉर दैट स्लरी ट्रीटर्स आर देयर. हाथ से तो नहीं करेंगे क्योंकि द पेस्टिसाइड इट मे पेनिट्रेट विद इन द स्किन. So the slurry treater is there in which we use the seeds for treatment of pesticides. Then liquid formulations are there. In liquid formulations आपने जो है the pesticide or the chemical it is either in form of liquid or it is in form of powder. आपने उसका एक appropriate जितना आपको use करना है उतना आपने लिया. सपोज यू हैव टू यूज 250 ml पर 1000 लीटर्स ऑफ वाटर, तो उतना आपने लिया, पानी में मिलाया एंड यू सोक द सीड्स इन दैट वाटर पेस्टिसाइड मिक्सचर एंड देन आपने सीड्स को सो कर दिया. या फिर आपने जो है पीपीएम में उसको लिया, अगर वो ड्राई फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है केमिकल, तो आपने उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके उतना पीपीएम आपने लिया केमिकल का, वाटर में मिलाया. जैसे कहते हैं ना 100 ppm पर लीटर ऑफ वाटर, तो 100 ppm आपने पेस्टिसाइड लिया, उसको 1 लीटर वाटर में मिक्स किया, सीड्स को सोक किया एंड देन यू सो द सीड्स इन द फील्ड. सो दैट इज द लिक्विड फॉर्मुलेशंस. Any confusion to anyone in these, the different formulations, dust, slurry and liquid formulations of pesticides? Beta say yes or no. If you are not getting, I'll repeat it. Yanisha. Yes ma'am. बताइए dust formulations क्या होते हैं? Ma'am, it is powder based on the plant. Plant. On the seeds. On seeds or on plants? Yes. Because we are doing the seed treatment, so you Yes, have to ma'am, mention seeds also, okay? Although dust, Yes, they are ma'am. also sprayed on plants. You are correct. Okay, Ashi, what is slurry treatment? मैम हम लोग मैम वाटर में जितना भी मैम जैसे ppm था तो 100 ppm में मैम 1 That लीटर is वाटर for liquid formulation. Slurry में as soap like water is used. आपको एक बेस चाहिए होता है, not the water but some solution that is in form of soap like water in which you make the slurry. What you are telling is liquid treatment. I hope the confusion is clear now, Ashi. यस मैम. Now coming to what are the safety measures that we have to adopt while treating the seeds. First of all, if we are treating the seeds for storage, क्योंकि storage के time पे भी उसमें कोई infestation ना हो जाए,
तो वी ट्रीट द सीड्स बिफोर सोइंग ऑल्सो, प्री सोइंग ट्रीटमेंट में स्टोरेज के लिए कभी कभी ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसमें जो है द सीड्स दे मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड, and these seeds they should not be used in any case for feeding of any animal or any human being. So the first precaution that we have to take is that we have to label them very clearly, and we should be quite aware that we don't have to feed it to any living being. Then the treatment, it should be carried out in well aerated area. होता क्या है, डस्ट है या जो फ्यूम्स निकलते हैं कभी कभी, या स्लरी है आपके डस्ट, इट माइट बी दैट उसी एरिया में है एंड यू आर इनहेलिंग इट, और द थिंग इट इज कमिंग इन योर स्किन कॉन्टैक्ट, तो या आपके कपड़ों पे थोड़ा वो लग गया, तो इट माइट पेनिट्रेट योर स्किन, बिकॉज ये इतने फाइन पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं कि easily they get penetrated into the skin, and that is very harmful. या आँख पे ना आ जाए, तो care should be taken that it should be done in a well aerated area. And the containers that you are using for treatment, they should be properly disposed of, or they should be used only for treatment, not for any other activity. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी फार्मर्स जो हैं they do the treatment from that particular container, sometimes they also drink, so this should not happen. एक बर्तन में उन्होंने, ड्रम में या किसी चीज में उन्होंने ट्रीटमेंट किया और सीड्स को लगाया, और कभी कभी उसी ड्रम में पानी भरा हुआ है, या तो उसको मुंह धो लिया अपना, या उस से नहा लिए, या समटाइम्स दे मे ड्रिंक ऑल्सो. सो दिस शुड नॉट हैपन. द केयर शुड बी टेकन दैट वी आर यूजिंग द केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स दे आर हार्मफुल. जब वो फंगस वगैरह को हार्म करें तो दे विल ऑल्सो अफेक्ट अस. तो केयर शुड बी टेकन. They are not coming in our contact, we are not inhaling them, we are not using the utensils, the containers in which we are preparing these formulations, and the seeds, they are properly labeled. So up till here, any confusion to anyone? So that was pre-sowing treatment. Now coming to pre-storage treatments. Store करने से पहले we treat the seeds. So that is the pre-storage treatment, and in that halogenation is done, antioxidant treatment is done, and seed sanitation is done. Halogenation, आप जो halogen compounds होते हैं, we use them, and it is mainly या antioxidant treatment करते हैं to cease the activity of the reactive oxygen species present within the seeds, the enzymatic activities, or seed sanitation के लिए we follow the pre-storage treatment. Then also mid-storage treatment. Mid-storage treatment क्या होते हैं? मिड स्टोरेज ट्रीटमेंट में ये होता है, कभी कभी आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सीड्स को सो किया है, तो उस केस में आपको बीच बीच में स्टोरेज ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सो दैट द सीड्स दे डू नॉट गेट डेड, and their age is also reduced, and they're restoring, because of restoration their vigor is not lost. तो इसमें फर्स्ट होता है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन. व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन में इट इज द प्रोसेस ऑफ सोकिंग द लो एंड मीडियम विगर सीड्स इन वाटर with or without adding any chemicals for short duration, and then again the moisture content first for when we soak the seeds in water, then the moisture content is increased to 25 to 30%, and then again we dehydrate the seeds, and the moisture content it is reduced to safe limits ranging from 10 to 12%. तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में पहले आपने हाइड्रेट किया सीड्स को वाटर में सोक करके, एंड दैट वाटर इट मे कंटेन केमिकल्स और इट मे नॉट कंटेन केमिकल्स.
उसका मॉइस्चर कंटेंट रेस किया 25 to 30% for few hours, and then you dehydrate them, you dry, make the seeds dry in the sun, bringing down the moisture content to the permissible levels of 10 to 12% for storage. Then the next is it is of different types. So hydration, dehydration, it is of several types. Now, type 1 is hydration, dehydration. मैंने आपको बताया hydration, dehydration में क्या होता है. Then comes soaking and drying. Soaking and drying में क्या होता है? The seeds, they are soaked in water having in chemical solution, and it is kept at room temperature for 2 to 6 hours. And the material, it is stirred occasionally. उसको हिलाते रहते हैं. Soaking में आपने जो hydration, dehydration है उसमें आपको हिलाना नहीं है. इसमें you have to occasionally stir also. And in this you have to use chemicals. Okay, then dipping and drying. Seeds, they are dipped for few minutes and then they are dried. Then spraying and drying. Spraying में क्या करते हैं? We just coat the seeds with a thin layer of water. Okay, बहुत कम पानी से एक हल्का सा स्प्रे करके and then we dry the seeds. Then comes moisture equilibrium drying. Moisture equilibrium में क्या होता है? Moisture equilibrium में जितना आपका सीड का मॉइस्चर है उतना ही बाहर का मॉइस्चर है, and then you dry the seeds. पहले इक्विलिब्रियम में लाते हैं सीड्स को, मॉइस्ट चैम्बर में, सैचुरेटेड मॉइस्ट चैम्बर में, ब्लॉटर पेपर्स या कुछ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम मेंटेन करते हैं रूम की 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करके 24 to 40 आवर्स के लिए हम सीड्स को जो है उस मॉइस्ट चैम्बर में रखते हैं ताकि एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाए. मॉइस्चर इक्विलिब्रियम जब हो जाए, सीड्स ने जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया. आफ्टर दैट द सीड्स दे आर ड्राइड, सो दैट इज मॉइस्चर इक्विलिब्रियम ड्राइंग. Then comes the moist sand conditioning drying. In this, the seeds, they are placed in moist sands and the equilibrium is maintained, and after that the seeds, they are dried. So you don't have to go in detail of this, but you should know what is pre-sowing treatment, what is the need for sowing this, treating the seeds, how it is done, what precautions should be taken. Then pre-sowing or pre-sowing और आपके प्री स्टोरेज में क्या क्या होता है, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड्स क्या हैं, क्या क्या फॉर्मुलेशंस रहते हैं, दैट इज द लिक्विड फॉर्मुलेशन, द slurry formulation and the dust formulations. These things they should be on your tips during the exams. Any confusion to anyone till here? किसी को कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क. शिवानी? Yes, ma'am. बेटा, any confusion, any query from your side? No, ma'am. Mazhar? No, ma'am. Faria? No, ma'am. Excuse me, ma'am. Nishat? Okay, Excuse me, people ma'am. don't have any confusion. मैम जी? मैम वो PDF सेंड कर दीजिएगा. मैम वो एग्जाम डेट शीट आ गई है, हम लोगों के पास कंटेंट नहीं है अभी. अच्छा, कब से है बेटा? मैम 6 May. 6 May से मिड सेम है आप लोग का. यस मैम. ठीक है, मैं अभी आप लोग को PDF सेंड कर देती हूँ. यस मैम.
अच्छा, आज आपकी डॉक्टर तलहा की भी क्लास है ना? यस मैम। कितने बजे से है?